नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी जेई जो 2018 में फॉर्म आया था। तो यूपी ट्रिपल एससी जेई के आपको अलग अलग वैकेंसीज के बारे में बताने वाले हैं। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी थी, किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप जान पाएंगे किसके लिए किस तरह से हमें तैयारी करनी है। और इससे एक आपको जिज्ञासा बनी रहती है कि कितनी पोस्ट है, किस तरह से टारगेट करें। तो बहुत लोग तो पोस्ट देख के तैयारी शुरू करते हैं। तो आप पहले आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी और कितनी वैकेंसीज थी, पूरा डिटेल कराएंगे। इसको आप सब लोग जितने लोगों ने फॉर्म भरा है पूरा डिटेल में आप देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। आइए, तो इस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018 का ये फॉर्म था और 2018 में डिप्लोमा, पहले आप एक एक देखिएगा क्या लिखा हुआ। अवर अभियंता विद्युत या यांत्रिक 148 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 148 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 932 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग 932 है, 982। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 982, सिविल के लिए 982 वैकेंसी है। अवर अभियंता जलकल के लिए 111, जलकल के लिए 111। अवर अभियंता जो मुद्रण है, मुद्रण के लिए 8 हैं। अवर अभियंता विद्युत इलेक्ट्रिकल के लिए, प्योर इलेक्ट्रिकल के लिए 7 हैं। एग्रीकल्चर के लिए 129 हैं। एग्रीकल्चर के लिए क्या है, 129 वैकेंसीज। दूरदर्शन अभियंता 1 है। अवर अभियंता ऑटोमोबाइल 1 है, ऑटोमोबाइल 1 है। विद्युत और अभियंता 7 है। विद्युत एवं यांत्रिक वर्ग के फोरमैन वर्ग का 3 है। लास्ट आप देखिएगा, अवर अभियंता मैकेनिकल यांत्रिक, अवर अभियंता मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के लिए 35 वैकेंसीज हैं। अवर अभियंता मैकेनिकल, अवर अभियंता के लिए सिर्फ 43, संगणक के लिए 4, कुल रिक्त पद 1477। तो कुल 1477 वैकेंसीज थी। 1477 में सिविल 982 लूट ले गया। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का कंबाइंड 148 है और मैकेनिकल, तो आप इसमें दोनों मैकेनिकल वाले दोनों में भर सकते थे 148, और प्योर मैकेनिकल की 35 सीटें हैं जिसमें मैकेनिकल से ही भरे जाएंगे। 148 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी, तो 148 वैकेंसी जुआ है। प्योर इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज कम है, 7 वैकेंसी ही है प्योर इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी 7 ही थी। तो अब आप क्लियर हो गए हो कितनी वैकेंसीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। तो ध्यान रखिए, ये आपको बताया जाता है कि फाइनल प्रिंट आउट फॉर्म का निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी को अभिलेखों की संवीक्षा के समय जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा। तो आपको अपने आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसका एक पेज, एक प्रति आपको सबमिट करना होगा। बात समझ में आ रही। अगला वैकेंसीज को हम इसमें सीरीज वाइज देखते हैं किसके किसके लिए, वर्ग द्वार जो है, जो अलग अलग क्लासेज हैं उनके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो पहला था विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 5, उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण, केंद्रीय सेवा। तो इस विशेष सचिव के लिए जो तो वैकेंसी थी उसका ग्रेड पे 9300 से 3,48,3,48, 9300 से 34,800, 93 से 34,800। ग्रेड पे 42 था, ग्रेड पे 42 था विशेष सचिव। इसके लिए वैकेंसी क्या, विद्युत और यांत्रिक वालों के लिए था। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 111। ये आपके अस्थाई पद है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो आपके स्पेशल सचिव आवास एवं शहरी नियोजन में भी था वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कंबाइंड थी। टोटल 111 पद थे। एज आपका 21 से 40, 18 साल वाले नहीं भर सकते, 18 साल वालों के लिए ये नहीं है। 21 से 40 आपकी एज होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना था। इसके लिए 18 साल वाले एलिजिबल नहीं होंगे। कुछ वैकेंसी 18 से 40 के लिए भी है। तो 21 से 40 होनी चाहिए। 43 अनरिजर्व था। 28 आपका अनुसूचित जात के लिए था, 3 अनुसूचित जनजात और ओबीसी के लिए 37। कुल मिला के 111 वैकेंसीज थी जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों फाइट कर सकते हैं। आप देखते रहिए सारी वैकेंसीज।
अगला आ गया निदेशक एवं मुख्य अभियंता, डायरेक्टर और मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जो संगणक के लिए आई थी 93 से 34,800 ग्रेड पे 4200 18 से 40। इसमें आपका एज 18 से 40 था और 4 अनरिजर्व सीटें ही थी। 4 क्या थी? अनरिजर्व सीटें। अगला अवर अभियंता सिविल, इसी में निदेशक एवं मुख्य अभियंता वाले में, तो सिविल वालों की 4200 ग्रेड पे 93 से 34,800, एज 18 से 40। एज कितना है? 18 से 40 ही, इसमें 18 साल वाले भी वैलिड थे। 272 सीटें थी, 272 में 262 आपकी अनरिजर्व और 10 आपकी क्या थी? 10 आपकी ओबीसी की सीट थी। 10 आपकी ओबीसी। सब वैकेंसीज क्या है? अस्थाई वैकेंसीज थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप वैकेंसीज को ध्यान में रखिए बहुत क्लियर करते हुए। तो सिविल है भैया 272, 262 आपका जनरल और 10 आपका ओबीसी। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के लिए, तो आवास एवं विकास परिषद के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी आई थी। 18 से 40 एज था, जिसमें 9 वैकेंसीज थी, जिसमें 4 में जनरल, 2 एससी और 0 ओबीसी, 0 एसटी और 3 ओबीसी। तो 3 आपका क्या था? ओबीसी। तो एससी के तो कुल मिला के 4 3 7 2 4 2 6 3 9, ठीक है। इसी में सिविल की भी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में सिविल की वैकेंसी है। 18 से 40 एज है। 53 जनरल की, 10 एससी, 0 एसटी और 21 ओबीसी, टोटल 84। देख रहे हैं सिविल की वैकेंसी जस्ट क्या 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक जा रहा है। 9 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के और इसमें 84 हैं सिर्फ सिविल की। सिविल की जानदार वैकेंसी थी। सिविल का तो सिलेक्शन पक्का ही पक्का है यार, आती ही रहती है। तो खैर चलिए, निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश, तो स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश के लिए सिविल की वैकेंसीज कितनी है? 80 में 69 आपके जनरल, ओबीसी एससी कुछ नहीं, 11 आपका ओबीसी, एससी एसटी कुछ नहीं, 11 ओबीसी। इसी में आपका अवर अभियंता जलकल भी आया था। जलकल का अवर अभियंता जलकल 111 सीटें, 21। इसमें एज थोड़ा ध्यान रखिएगा, एज इसमें 21 से 40, जो एज आपका कट ऑफ एज है उस समय फॉर्म भरने के 1 जुलाई के आसपास ही था, तो 1 जुलाई 2018। तो आप 21 से 40 साल वाले ही इसके लिए एलिजिबल है। टोटल जलकल में कितने आए? 111, जिसमें 70 आपकी जनरल, 11 एससी और 30 ओबीसी, 11 एससी और 30। अगला अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एक साथ मिला के, इसमें निदेशक स्थानीय निकाय में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक साथ मिला के एज 21 से 40, 9 जनरल की, 4 एससी, 5 ओबीसी, टोटल 18 सीटें। टोटल क्या? 18 सीटें। तो ध्यान रखिए, आप इसमें पार्ट वाइज श्रेणी वाइज आप अपना देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज थी, क्या थी, ठीक है। निदेशक मुद्रण एवं लेखन, प्रिंटिंग वाले जो निदेशक, डायरेक्टर ऑफिस, तो प्रिंटिंग वाले में आपका जो मुद्रण ओवरसियर था उसकी 6 वैकेंसी थी। एज इसका 18 से 40 ही है, 4 जनरल, 1 ओबीसी और 1 एससी। अवर अभियंता इलेक्ट्रिकल की अलग से इसमें वैकेंसी है। तो प्रिंटिंग वाले में इलेक्ट्रिकल अकेले उसमें भर सकता था, 18 से 40 एज थी। इसका ग्रेड पे 2800 है, ध्यान रखिए, इसका ग्रेड पे क्या है? 2800 इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पे 2800 ग्रेड पे का है और ये 4200 ग्रेड पे का अवर अभियंता था। तो 2800 ये बड़ा मार्क रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिकल का 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। 5 जनरल, 1 एससी, 1 ओबीसी, टोटल 7, सब आपके अस्थाई है। ऐसे डायरेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, तो इसमें अवर अभियंता कृषि अभियंत्रण की 4200 ग्रेड की वैकेंसी है। 18 से 40 उम्र होना चाहिए। टोटल 42 सीटें, ये अस्थाई और अस्थाई दोनों तरीके से वैकेंसी भरी है, ये ध्यान रखिए। अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। 33 जनरल, 1 एससी, 1 एसटी और 7 ओबीसी, 33 जनरल। तो ये आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए है, उसको ध्यान से देखें। अगला अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, अपर मुख्य सचिव पंचायत, कितना खतरनाक, किसके लिए? सिविल के लिए। 4200, एज 21 से 40, एज 4200 ग्रेड पे, टोटल कितनी? 42 वैकेंसी। खैर ये अस्थाई जॉब है, ये ध्यान रखिए, ये क्या है? अस्थाई जॉब है। भरते वक्त ध्यान रखिए, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, 22 सीटें जनरल, 13 एससी, 2 एसटी और 5 ओबीसी। उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के लिए
सिर्फ अवर अभियंता है, सिर्फ अवर अभियंता 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। अस्थाई ये भी पोस्ट है, ये पोस्ट भी क्या है, अस्थाई है। 18 से 40, 28 जनरल, 3 SC, 1 ST, 11 OBC, टोटल 43 सीटें। अब प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, तो जो आपका जल संसाधन विभाग है तो वो जल शक्ति मंत्रालय जो देख रहा है, प्रमुख अभियंता सिर्फ इंजीनियर ऑफिस की बात है। इसमें अवर अभियंता सिविल के लिए 4200 ग्रेड पे अस्थायी, टोटल 287 वैकेंसी, अस्थायी पोस्ट है, टोटल 287 वैकेंसी। 73 जनरल, 73 जनरल है, 88 SC है और 1 ST है, 88 SC है, बैकलॉग वैकेंसीज है। और ओबीसी के 125 है, ओबीसी की क्या है 125 वैकेंसी, समझ रहे हैं ना। जनरल की वैकेंसीज भी कम है 73, तो खैर आप समझ सकते हैं। लोक निर्माण, अरे भैया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण कौन करता है, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में सिविल की अस्थाई और अस्थाई दोनों तरीके की पोस्ट है, जनरली अस्थाई ही रहती हैं। 18 से 40, 47 जनरल, 35 SC, 26 OBC, टोटल 108। सिविल का तो भैया बोल वाला है, सिविल का कोई भी भरा सबका सिलेक्शन पक्का, मेहनत नहीं करना, कुछ नहीं करना। 108 सीटें सिविल की है, सिविल ग्रेड पे 42। PWD में, PWD समझते हैं, मिट्टी में पैसा बोरे मर के लाई। चलिए, तो क्या है, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, दूरदर्शन अभियंता के लिए 4200 ग्रेड पे की एक सीट है, वो भी एक जनरल की सीट है। एक क्या है, जनरल, एज 21 से 40। और अभियंता ऑटोमोबाइल की भी इसी में निदेशक सूचना एवं संपर्क विभाग में है, 4200 ग्रेड, एक ही सीट है, वो भी किसकी, जनरल की। अस्थाई पोस्ट है ये आपकी, अस्थाई पोस्ट। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, इसमें भी सिविल वालों की भी वैकेंसी आई है। कितनी, टोटल 58 पोस्ट है। 58 में आपके 29 जनरल, 12 SC, 1 ST और 16 OBC। 18 से 40 ही इसमें एज होना चाहिए सबका ग्रेड पे। जेई का जनरली ग्रेड पे 4200 से ही स्टार्ट होता है, पर हाँ एक जगह देखा आपने 2800 ग्रेड पे का भी है। विद्युत यांत्रिक का कंबाइंड जो है, E&M का क्या है, कंबाइंड जो है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में 18 से 40 साल ही होना चाहिए। 7 जनरल, 3 SC और कुल मिला के 10 पोस्ट है, कुल मिला के क्या है 10 पोस्ट है। विद्युत सुरक्षा के लिए 7 जनरल पोस्ट है टोटल। आगे बात करते हैं, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी 2 जनरल सीटें हैं। सब किसके लिए, फोरमैन की है, E&M इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए फोरमैन। एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, सिविल की फिर वैकेंसी है, किसमें, मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर लघु सिंचाई विभाग। माइनर इरिगेशन में चीफ इंजीनियर ऑफिस के लिए है, तो 21 से 40, 21 से 40 ही 45 सीटें यहाँ 67। तो कुल मिला जुला के एग्रीकल्चर वालों की भी 87 सीटें हैं और सिविल की भी 51 सीटें। मैकेनिकल, प्योर मैकेनिकल का माइनर इरिगेशन में आया हुआ है। प्योर मैकेनिकल की सीटें किसमें है, माइनर इरिगेशन में। माइनर इरिगेशन में आपकी प्योर मैकेनिकल की वैकेंसीज है कितना, 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे। एज 21 से 40, ये ध्यान रखिएगा, हर कोई नहीं भर सकता। 21 से 40 साल वाले, 18 वाले नहीं, 18 से 21 कुछ काम के नहीं। 17 जनरल, 7 SC, 1 ST और 10 OBC। 17 जनरल की सीटें हैं माइनर इरिगेशन में, मैकेनिकल की एकदम सीधी। 17 जनरल, 7 SC, 1 ST और 10 OBC, टोटल 35 सीटें प्योर मैकेनिकल की। प्योर मैकेनिकल की 35 हैं, पर हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सब लोग का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी कंबाइंड कई पद हैं, तो 200 के आसपास मैकेनिकल की सीटें हैं। 200 सीटें हैं, मेहनत करेंगे शानदार तरीके से हो जाएगा। कुल टोटल जो पद है वो 1477 पद है, जिसमें 861 जनरल के लिए हैं। 1477 में 861 जनरल, 247 आपकी SC के लिए, 12 ST के लिए और 357 OBC के लिए। आप समझ सकते हैं सारी चीजें। मैकेनिकल के लिए प्योर मैकेनिकल 35 है और कंबाइंड मिला के अराउंड 200 के आसपास सीटें हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, आप में कंपटीशन भी बहुत कम है, शानदार तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई इसमें टफ नहीं होगा। सिविल की तो वैकेंसी जितनी भरी पड़ी है कि थोड़ा बहुत भी मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भी वैकेंसी बीच में आए तो सिविल के चांसेस तो और भी ज़्यादा हैं।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिए जाएंगे अलग अलग पद के लिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी बता दिया गया है। महिलाओं के लिए जैसे विद्युत यांत्रिक में 22 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 22 सीटें हैं विद्युत यांत्रिक में, सिविल के लिए वैसे 54 सीटें हैं। तो महिलाओं का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका 16 यहाँ पर है, और यहाँ जलकल विभाग में भी महिलाओं का हॉरिजॉन्टल 22 सीटें हैं। तो ऐसे E&M महिलाओं की सीटें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी E&M की 3 सीटें हैं। ऐसे अगर आप देखें प्योर मैकेनिकल में, प्योर मैकेनिकल सिविल की तो खूब वैकेंसी, उसमें महिला देखिए 57 सीटें हैं, महिलाओं के लिए कितना 57। तो कुल मिला के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी बहुत शानदार तरीके से यूपी वालों के लिए अच्छा है। तो यूपी के जो भी कैटेगरी वाले हैं वो सारा फायदा ले सकते हैं। महिलाओं के लिए इस बार बहुत गोल्डन चांस है, खूब मेहनत करें। और अभियंता यांत्रिक वाला जो आया है, मुख्य सिंचाई माइनर इरिगेशन में आपका चीफ इंजीनियर ऑफिस का जो आया है, उसमें महिलाओं की 34 सीटें हैं। मैकेनिकल के इसी में 34 सीटें, उसमें आपके 10-12 तो मैकेनिकल वालों की महिला ही ले जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो थोड़ा और फिर से मेहनत करिए, एक बार फिर लग जाइए। सिलेक्शन तो आप ही का होना है ना, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो होगा किसका? आप ही का होगा। मेहनत करिए, एक बार फिर से लग जाइए सब लोग, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, जो भी विकलांगों को जो आरक्षण दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के नियमानुसार दिया जाएगा। 2011 में इसका कुछ नियम आया हुआ था, ठीक है। तो ये आप देख के, जो भी 2018 में महिलाओं के लिए जो कुछ भी दिया गया था कि एक से अधिक पति है तो उनको नहीं दिया जाएगा, और सारे नियम कानून हैं। तो आप सारे वैकेंसीज देख सकते हैं। जो भी इससे और भी डिटेल्ड है, ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे। आप वहां से और भी क्लियर तरीके से हर एक वर्ग के वाइज आप अपनी पोस्ट को देख सकते हैं। और एक बार देखने के बाद जुनून पैदा करिए, आप ही का सिलेक्शन होना, तो मेहनत भी खूब जम के करिए। 40-45 दिन की मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है, और आप ये हैं जो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो फिर हम मिलते रहेंगे और भी अच्छे लेक्चर लाते रहेंगे। बिना हमारा पढ़े आपका होना भी नहीं है, और सिर्फ हमारे पढ़ने से भी आपका नहीं होना है। तो सब कुछ का हमारा भी पढ़ना है और भी पढ़ना है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन आप ही का है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।